गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्या मितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहिं गन्धियं सम्मं परमा भक्तियुक्तो षड्णानमहो वहिं शेषा इच्छामि बन्ति शुद्धभक्ति काओ सुगो को तुस्सालोच्यो अंगो बंग पहिंडे पाउडे पड़ियम शुद्ध परमाणियों पब्बगे चूलिया चेव सुत्तई तुदम्मकायम निचकाला मंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुख कौ कमकौ बोहिलाओ सुखई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमत् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। गुरुवापान्तनु नित्यं ज्ञान दर्शनाय कहा चारित्राणं गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरि भक्ति काओ सुगो को तुस्सालोच्यम समणान समदंसन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचरणम् आयरियाणम आयरादि सुण्णाणुपदेशरणम उभयरणम तिरियण गुणपादयदाणम सब्बसावणम निच्चकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ शुगई गमणम समाहिमरणम जिनुगुण संपत्ति हो दुमज्जम णमियोर्णवड्डमाणम परमपाणं जीर्णं तिशोतेण वोच्छामि दयणसारं सायार्णयार्णदम्मीणम्। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपको खाने में आनंद नहीं आ रहा, जिनवाणी को सुनने में आनंद आ रहा है। रागी को नाश्ता करने में आनंद आता है और बैरागी को जिनवाणी पर आस्था करने में आनंद आता है। वो नाश्ता केवल पेट को ही भरेगा, लेकिन ये जिनवाणी का नाश्ता आत्मा को भी तृप्त करेगा और शरीर को भी तृप्त करेगा, अंतरंग से ऊर्जा प्राप्त करेगा।
सुनने का प्रयास करो, बैठने का प्रयास करो। यहाँ मंगलाचरण के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी महाराज अपनी लोरी सुना रहे हैं। बचपन में जब दादा दादी होते थे तो बच्चों को दादा दादी के पास बैठने में बड़ा आनंद आता था, और जब नींद नहीं आती थी तो कहते थे दादी कुछ सुना दो, जिसको लोरी कहते थे। क्या कहते थे? हमने भी सुनी है। जब नींद नहीं आती थी कोई कहानी सुना दो, कोई लोरी सुना दो, और दादी ने अपनी कहानी सुनाना चालू करी और हम अपनी आनंद में मस्त हो गए और सो गए। ये गुरु महाराज तुमको दादा दादी बनकर के लोरी सुनाने का काम कर रहे हैं चातुर्मास में, कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुमको नींद नहीं आ रही, तुम संसार के प्रपंचों में फंसे हो, संसार की गोलक धंधे में फंसे हो। मैं दादी बनकर के दादा बन के तुमसे कह रहा हूँ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिनवाणी की लोरी सुनाऊंगा और तुम अपनी आत्म सुख में आनंद में मस्त हो जाओगे और तुम्हारी अच्छे से नींद आ जाएगी और तुम परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। लेकिन लोरी सुनने ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? क्या कहा? लोरी सुनने ही नहीं आ रही। इतने ही लोग लोरी सुनने आ रहे हैं। ये भव्य जीव है, इनको अपने जिनवाणी के प्रति आनंद है। ये बड़े भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है। अब लोग पूछेंगे महाराज सम्यक दृष्टि कहाँ है, कितने हैं, कैसे हैं, किस प्रकार के होते हैं? क्या हम सब सम्यक दृष्टि हैं? लगाओ बिल्ला, ब्रांड लगाओ कि हम सम्यक दृष्टि हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं जो भगवान की वाणी जैसे आप तो भगवान ने कहा है, जिनवाणी में जैसा कहा है, गणधर ने जैसा गूथा है और मुनि महाराज ने जैसा जिनवाणी में लिखा है, उस जिनवाणी को सुन करके पढ़ करके ज्यों का त्यों बोलता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। अब हम कैसा बोल रहे हैं विचार करना। इस पर आक्षेप लगा दिया, उस पर दोष लगा दिया, उसके ऊपर ये कर दिया, उसके ऊपर वो कर दिया। ये तो ऐसा है, हम होते तो हम क्या करके दिखाते, हम होते तो तुम क्या करके दिखाते। एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हो, एक दूसरे पर तुम विवाद का कार्य कर रहे हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि दोषों को दिखाने वाले, दोषों को निकालने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दोषों को दूर करने वाले बहुत कम होते हैं। साधु ध्यान रखना, दोषों को दिखाता नहीं, साधु दोषों को दिखाता नहीं, साधु अवगुणों को दिखाता नहीं। अरे साधु की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उन अवगुणों को दूर करने का काम करता है, दिखाने का काम नहीं करता। दिखाने वाले तो बहुत हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, अपने जीवन में अवगुणों को निकालने का प्रयास करो, गुणों को धारण करने का प्रयास करो। अपने जीवन में प्रयास करो, कोशिश करो, जैसा आगम में कहा है वैसा बोलना। अब आगम के अलावा कुछ भी नहीं बोलना और प्रार्थना करो भगवान से, भावना भाव। तुमको जैन कुल में जन्म मिला है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रश गति पानी। निगोद में यह जीव रहा, और निगोदीय जीव कितने इंद्री, कितने इंद्री, कौन सी गति का जीव? निगोद गति का है ना। निगोद तो कोई गति नहीं होती, तिर्यंच गति का। एक इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी त्रियंच गति में ही होते हैं। बाकी 3 गति के जीव जन्म लेते ही पंचेंद्री 5 इंद्री वाले होते हैं, मन वाले होते हैं। केवल त्रियंच गति एक ऐसी होती है जिनमें सारी गतियां मिलती है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसलिए अनादि काल से तुम निगोद में रहे। अब एक इंद्री जीव के पास वचन बरगणाएं होती है, बोलो कितनी इंद्रिय से प्रारंभ होती हैं?
दो इंद्री से वचन बल वचन बरगड़ाएं प्रारंभ होती हैं, और उसमें भी ध्यान रखना, दो इंद्री से वचन परगड़ाएं प्रारंभ तो हो जाती हैं, बक 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 वो अपनी तो कहते रहता है, लेकिन दूसरे की सुनता नहीं है। सही सुनने का काम, वचन बरगड़ाओं को ग्रहण करने का काम केवल पंचेंद्रिय मन वाला ही होता है। जिसके मन नहीं है वो बकता रहे बकता रहे बकता रहे बकता रहे, बोलता रहे, लेकिन बोलता तो है लेकिन सुनता नहीं है। और उसका बोलना भी ना बोलना बराबर है। रात में अगर तुम सो रहे हो, रात में अगर तुम कोई काम कर रहे हो और कोई तोता आ जाए संगी, कोई झिंगुर आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, टिट 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 करता रहे, तुम्हारी नींद भी डिस्टर्ब करेगा और तुम ये कहेगा कहाँ से आ गया, भाग यहाँ से। यानी वचन बरगड़ाएं होने के बाद भी तुम सुनना प्रारंभ, सुन तो कह तो सकते हो लेकिन सुन नहीं सकते। सुनने का सही छमोपसम कब आता है? जब हमारे मन आ जाता है, और मन होने के बाद भी हम अच्छा ग्रहण करें कोई गारंटी नहीं। इसलिए जिनवाणी स्तुति में दो पंक्तियां आप पढ़ते हो, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी को उर में नहीं रखता है, जिनवाणी का श्रवण नहीं करता है, जिनवाणी को अपने जीवन में नहीं उतारता है, अरे वो सैनी होकर के भी असैनी है। इसलिए अपनी वचन परगणाओं को संभाल के रखो, कम बोलो। ज्यादा सुनने के बाद जो कम बोलता है वो विद्वान कहलाता है, और थोड़ा बोल करके ज्यादा बोलता है वो अज्ञानी कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में कम बोलने का प्रयास करो, मौन रखने का प्रयास करो, और जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है वैसा करने का प्रयास करो, बोलने का प्रयास करो। सच्चा सम्यक दृष्टि वही है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, अब सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? तो वहां उन्होंने उदाहरण दिया कि सम्यक दृष्टि वो कहलाता है कि आप रात को सोना, आज रात में अपने छत पर सोना, एसी में नहीं। कहां सोना? जैसे महाराज टीन में सोती हैं ऊपर। आज रात भर सोना और सो करके वहां पर सोते हुए चिंतन करना, देखना सोने के पहले कितने जुगनू और कितने मच्छर। क्या कहा? रात में आज जग करके छत के ऊपर जाकर के देखना कि कितने जुगनू आएंगे और कितने मच्छर आएंगे। जितने जुगनू दिख जाएं उतने सम्यक दृष्टि, और जितने मच्छर दिख जाएं उतने मिथ्या दृष्टि। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आगम की भाषा कह रहा हूं। अब रात को जगना, कितने जुगनू मिलेंगे? आगरा में है जुगनू? आहा हो। अभी हम नसिया जी गए थे, वहां पर एक का दुक्का देखने को मिला, हमारे कमरे में आ गया। तो शहर में तो जुगनू कम देखने को मिलते हैं, मच्छर ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार शहर में सम्यक दृष्टि जीव कम होते हैं और सुविधा भोगी और विषय भोगी जीव ज्यादा होते हैं। और गांव में चले जाओ तो जुगनू भी बहुत मिल जाएंगे और मच्छर भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं गांव ऐसे होते हैं जहां मच्छर तो एक भी नहीं होता, जुगनू ही जुगनू मिलते हैं। अब विचार करो, जितने जुगनू दिख जाए उतने सम्यक दृष्टि, और जितने मच्छर दिख जाए उतने। अब रात में जगो, आज राजीव भाई, भैया जी, आज जगना, कितने जुगनू मिलेंगे? शायद है कि ढूंढने से मिल जाए। इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीवों का बोलबाला ज्यादा है, सम्यक दृष्टि जीवों का बोलबाला कम है, क्योंकि जुगनू कम है और मच्छर। लेकिन हे भव्य जीवों, उन मच्छर से भी शिक्षा लो, उन मच्छर से भी शिक्षा लो, उन मक्खियों से भी शिक्षा लो
वो भी हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रात को अगर मच्छर आ जाए और कान पर बन 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 करते ना, यानी वचन बरगड़ाए तो हैं, लेकिन अपनी अपनी कह रहा है, तुम्हारी नहीं सुन रहा है। लेकिन वो मच्छर के पास मन नहीं होने के बाद भी विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। मच्छर कब आते हैं? मच्छर कब आते हैं? दिन में कि रात में? बोलो। और मक्खी कब आती है? अब रात में आना चालू कर दे। मच्छर दिन में आना लग चालू कर दे। विचार करना। अब ये मत कहना कि मच्छर तो दिन में भी आते हैं, ये तो सब कुछ अनहोनियां सब हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम मूल मार्ग नहीं कह सकते, इसको हम अपवाद मार्ग कहते हैं। मच्छर हमेशा रात में आते हैं, मक्खी हमेशा दिन में आती हैं, लेकिन तुम कब आते हो? तुम्हारा तो अता पता ही नहीं है, तुम्हारा तो अता पता ही नहीं है। तुम कब घुसपैठ कर जाओ। मच्छर समय से आते हैं, समय से चले जाते हैं, सारे काम समय पर करते हैं। मक्खी भी समय पर आते हैं, चौकी में आहार करते हैं, डंडा लेकर के हवा लेकर हवा, फिर भी नहीं भगती। बेशरम। मच्छर को कितना भी भगाओ, मैं तो अपना काम करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इतना जुनून, इतना उमंग, इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी क्रियाएं करते हैं और तुमसे कहते हैं मैं आ गया। गाना भी गा रहा हूं, जो कुछ कर पाए तो कर लियो, मेरा काट के तो जाऊंगा। क्या कहा? मरने की चिंता नहीं है, मैं आ गया, गाना गाया, विश्वासघात नहीं किया कि चुपके से आया और खा गया। अरे कान पर अलार्म बजाया और कह दिया मैं आ गया और खा के जाऊंगा, तू जो कर पाए सो कर लेना। कितना बहादुर। जबकि मन नहीं है। हे मन वाले जीवो, सीखो, मच्छर से सीखो, मक्खी से सीखो। कभी समय का उल्लंघन नहीं करते हैं। समय सार पढ़ने वालों, समय की कीमत को समझने वालों, टाइम बेटाए आने वालों, मच्छर से भी गए बेटे हो गए, सीखो। रात का समय है तो रात में आते हैं, मक्खी का समय दिन में है तो दिन में आते हैं। समय का उल्लंघन नहीं करते हैं और तुम्हें जगा करके कहते हैं अरे जो कुछ कर पाए कर ले, मैं अपना काम तो करके जाऊंगा। उसी प्रकार सच्चा सम्यक दृष्टि वही होता है जो समय से आता है, समय का उल्लंघन नहीं करता है और भगवान के मंदिर में आकर के अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल करके कहता है भगवान मैं अनादि काल से पाप किए हैं, मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। मैं अपनी लोरी सुनाने के लिए, जैसे मच्छर सुनाने के लिए आ गया, ऐसे ही सच्चा सम्यक दृष्टि अपने गुरु के पास, भगवान के पास, जिनवाणी के पास सुनाने आता है और अपनी चिंता नहीं करता। भगवान के सामने आ गया, भगवान मेरा जो होगा वो हो गया, मैं अपना काम तो करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अभिषेक करना है तो करके जाऊंगा, जिनवाणी का श्रवण करना है तो श्रवण करके जाऊंगा और गुरु की जिनवाणी को सुनना सुन के जाऊंगा। तो मैं जो करना है वो कर लेना, मैं अपना काम तो करके जाऊंगा। समझ में आ रही है ना? मच्छर और मक्खी से शिक्षा लेने वालों विचार कर लेना, अगर तुम्हारे अंदर ये तीन गुण नहीं आए कि समय से आने का गुण और मंदिर में आकर के भगवान के गुण गाने का गुण और अपनी क्रियाओं में हमेशा मैं तो अपना काम करके जाऊंगा, तुम्हें जो करना हो वो करके जाना, ये तीन गुण अगर तुमने मच्छर से नहीं सीखे तो तुम्हारी जिंदगी मच्छर से भी गई बीती है। इसलिए अपने जीवन में सुनने का प्रयास करो, बोलने का प्रयास करो और कम बोलने का प्रयास करो, ज़्यादा बोलने का नहीं। ज़्यादा बोलने वाला ज्ञानी नहीं होता, कम बोलने वाला ज्ञानी होता। और आपको यह भी पता है, अगर ना विश्वास हो तो आचार्य भगवंत ने कहा है उदाहरण दे करके, पायल चांदी की और हार भी। पायल को कहाँ पहनते हैं और हार को क्यों? क्यों?
अरे पायल हमेशा बोलती छन 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 छन, जब देखो बोलती रहती है और फार मौन रहता है, बोलता नहीं है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसकी कीमत पैरों में होती है, और जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी कीमत गले में होती है। अब विचार कर लेना, हार बनना है या पायल। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं कि अपने गुणों को निकालो। पुब्बम जुणेई बढ़ियम जहटियम गण हरे बिथरियम पुब्बाई कमजम। तम बोल रही जो हूँ सद्दिट्टी, जो जैसा ज्यों का त्यों बोलता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अगली गाथा में कह रहे हैं, निकालो। मदी शुद्ध राण बलेण दु सच्छंदम बोलई जिणुद्दिठम। जो सो होई कुदिट्ठी न होई जिण मग्ग लग रबो। मदि सुदृणान बलेण दो सच्छंदम बोलई जिणोद्दिठम। जो सो होई कुदिट्ठी न होई जिण मग्ग लाग रबो। मदि सुदृणान बलेण दो सच्छंदम बोलई जिणोद्दिठम। जो सो होई कुदिट्ठी न होई जिण मग्ग लाग रबो। पढ़ो सब एक साथ। क्या कहना चाह रहे हैं? जो क्या तो बोलना वो सम्यक दृष्टि, और अदवा तदवा बोलना कहाँ किसके सामने कैसे बोलना, घर में कैसे बोलना, परिवार में कैसे बोलना, कमेटी में कैसे बोलना, समाज में कैसे बोलना, देश में कैसे बोलना, किस समय किस स्थिति में क्या बोलना। जिसको इसका हित अहित का ज्ञान है वही सम्यक दृष्टि है। और जिसको कहाँ क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, उसे कोई ज्ञान विवेक नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं वही मिथ्या दृष्टि है, जिसको बोलने चालने का कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा का वह गुण जिससे पदार्थ को, वस्तु को जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा का वह गुण जिससे पदार्थ को, वस्तु को जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। अगर ध्यान रखना, ये ज्ञान 5 प्रकार के होते: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। और इनके ऊपर के जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अगर ये सम्यक दर्शन के साथ होंगे तो सुमति होंगे, और अगर मिथ्या दर्शन के साथ होंगे तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हो जाएंगे। ऐसे मालगणाओं में लगाएंगे तो मालगणा 8 प्रकार की: कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मति, श्रुत, अवधि, केवल ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। ऐसे मालगणा में लगाएंगे तो ज्ञान 8 प्रकार के होते हैं। और सम्यक ज्ञान अगर लगाओगे तो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आत्मा का वह गुण जिससे पदार्थ को, वस्तु को जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। अब जो ज्ञान का सदुपयोग करेगा वो ज्ञानी, और ज्ञान का जो दुरुपयोग करेगा वो अज्ञानी। अब आप कितना सदुपयोग कर रहे हो, आप कितना दुरुपयोग कर रहे हो? पढ़ने वाला व्यक्ति डॉक्टर, कलेक्टर की पढ़ाई करने के बाद भी बड़े बड़े पद पर बैठ जाता है,
और बड़े बड़े काम कर लेता है। एक व्यक्ति ने ज्ञान लिया, स्कूल की पढ़ाई करी, लौकिक पढ़ाई करी, एक व्यक्ति ने धर्म की पढ़ाई करी, और दोनों ने पढ़ाई करने के बाद एक व्यक्ति आस्थावादी बन गया और एक व्यक्ति आतंकवादी बन गया। पढ़ाई दोनों ने करी, एक ने ज्ञान का सदुपयोग किया और एक ने ज्ञान का दुरुपयोग किया। जिसने ज्ञान का दुरुपयोग किया वो आतंकवादी बन गया, और जिसने ज्ञान का सदुपयोग किया वो आस्थावादी बन गया। हमारा जैन दर्शन, हमारा जैन धर्म आतंकवादी नहीं, आस्थावादी बनाता है, अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव दिखाता है, अहिंसा का भाव पैदा कराता है। कण कण में, बच्चों के कण कण में, बड़ों के कण कण में हमेशा आस्था का बात, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने वाला अगर कोई धर्म है तो केवल जैन धर्म है। और जब तक उसका कोई भी व्यक्ति सहारा नहीं लेगा, महात्मा गांधी ने अगर आज पूरे देश पर राज किया तो केवल अहिंसा की डंडा लेकर के ही राज किया है। लौट करके सबको जैन दर्शन में आना ही पड़ेगा। अगर ध्यान रखना, अगर अहिंसा का सहारा नहीं लोगे तब तक तुम कितने भी नेता बना लो, कितने भी राजनेता बना लो, कितने भी प्रधानमंत्री बना लो, कितने भी तुम संविधान बना लो, दुनिया के सारे संविधान फेल हैं। जब तक महावीर भगवान के इस संविधान को जब तक अपने जीवन में कोई नहीं उतारेगा तब तक उसके जीवन में कभी शांति, कभी दया, उसके जीवन में कभी प्रेम, कभी वात्सल्य कभी आ नहीं सकता। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक कभी देश में शांति नहीं आएगी, समाज में कभी शांति नहीं आएगी, घर में कभी शांति नहीं आएगी। अगर परिवार में, देश में, समाज में अगर आप शांति लाना चाहते हो तो उस भगवान महावीर स्वामी के उस अहिंसा सिद्धांत को लाने का प्रयास करो, और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही बोलने का प्रयास करो। अगर वैसा ही बोलोगे, वैसा ही करोगे तो ही सम्यक दृष्टि हो, अगर नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। अगर मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, किस तरह से होता है, इसका वर्णन कल की क्लास में होगा। आप लोग समय से आने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, और अपने जीवन में सम्यक दृष्टि बन करके, अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को अंगीकार करके, रत्नत्रय की साधना करके अपने इस आत्म तत्व को समझ करके अपने परमात्म तत्व तक पहुँचने का प्रयास करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इन सबको परमात्म पद की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की